दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई लिस्ट जारी करे, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करे और उस लिस्ट के जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी में हंगामा मच जाए, बगावत छिड़ जाए, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे? ऐसा दोस्तों 4 जून के पहले तक कभी नहीं हुआ। 2014 से लेकर 2024 का हर चुनाव याद कर लीजिए। हर चुनाव, चाहे विधानसभा का रहा हो, लोकसभा का रहा हो, पार्षद का रहा हो, कहीं का चुनाव रहा हो, पार्टी ने जिसे तय कर दिया उसके बाद बगावत के सुर नहीं उठते थे, कोई चू नहीं कर सकता था। लेकिन आज एक सीट पर भी अगर नेताओं के मन का ना हो, उनके खिलाफ हो जाए कुछ, तो भले ही वो छोटे से छोटा नेता हो, प्रदेश का नेता हो, चाहे जो हो, वो भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक देता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे सीधे चुनौती देने लगता है। जम्मू कश्मीर में हमने यही देखा। भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करती है, 1.5 घंटे के अंदर वो लिस्ट वापस हो जाती है और उसके बाद जब अगली लिस्ट आती है तो वो पहले वाली लिस्ट से बेहद छोटी होती है। और अब दोस्तों हरियाणा में इतनी आवाजें गूंज रही हैं, वो सारी आवाजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, दिल्ली दरबार के खिलाफ हैं। हरियाणा में जो चुनाव होना है उसके लिए 67 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट जारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर हरियाणा में विद्रोह की सुनामी आ गई, इस्तीफों की झड़ी लग गई। इतने इस्तीफे हुए हैं कि मैं एक एक नाम आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे नाम बड़े हैं, सब बड़े नेता हैं। सबके नाम बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको उनके नाम पढ़वाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर हरियाणा में हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि इसमें विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, टिकट का ऐलान होने के बाद, सूची आने के बाद, उसमें कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा है। सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इस्तीफा दे दिया है। सावित्री जिंदल, देश की 4थी सबसे अमीर महिला और भाजपा के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि का इस्तीफा हुआ है। हिसार के पूर्व मेयर गौतम सरदाना का इस्तीफा। आदित्य चौटाला का इस्तीफा। बड़ी खबर है दोस्तों, आदित्य चौटाला का इस्तीफा। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल का इस्तीफा। पूर्व मंत्री कविता जैन अपना टिकट कटने के बाद खूब रोई, मंच पर रोई, दहाड़े मार कर रोई, और कविता जैन का टिकट कटने से कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या ने जींद की सभी सीटों पर भाजपा की हार का दावा कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय ठेकेदार का इस्तीफा हुआ है। तोशाम से दावेदार शशि परमार फूट फूट कर रो पड़े। मुलाना में राजबीर बराड़ा के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समालखा से बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक जेजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा हो गया है। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले का इस्तीफा। दरतिया से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव के प्रभारी अमित जैन का इस्तीफा। बीजेपी नेता शमशेर गिल का इस्तीफा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी का इस्तीफा। हिसार से बीजेपी नेता दर्शन गिरी महाराज का इस्तीफा। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीमा गैबीपुरी का इस्तीफा। रोहतक में बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। शशि रंजन परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कालका से पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के 150 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में प्रदेश स्तर के 32 बड़े नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में तूफान आ गया है। लिस्ट सामने आने के बाद, लिस्ट जो पहली आई है उसके सामने आने के बाद विद्रोह हो गया है। कहीं विधायक नाराज, कहीं मंत्री नाराज, कहीं पूर्व मंत्री नाराज, कहीं सांसद के समर्थक नाराज, हर तरफ नाराजगी का माहौल है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार ने हरियाणा की इस नाराजगी को भांप लिया है और दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये इमरजेंसी मीटिंग है। इसमें यह मंथन हो रहा है कि आखिर किन सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएं,
किन सीटों पर बागियों की सुनी जाए और आगे क्या कुछ किया जाए। इसके अलावा गोपाल कांडा से भी संपर्क किया जा रहा है कि गोपाल कांडा अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा में तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा की हवा है, वो भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट कर रही है। लेकिन आज दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो 4 जून के बाद हो रहा है। अभी तक तो सरकार फैसले वापस ले रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी यह दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी लिस्ट वापस लेनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है और अब ऐसी ही संभावना हरियाणा में बन रही है। और दोस्तों, आप सोचिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये 2 राज्य तो समझ में आते हैं। जब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होगा तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि वहां तो अलायंस के दर्जनों सहयोगी लेकर घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां अगर लिस्ट के बाद इस तरह का विरोध हुआ तो हरियाणा से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, आज की तारीख में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर दिल्ली दरबार बुरी तरह से घिर गया है और उसके सामने फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।